Hello students, good morning and welcome. Today I am going to start equipotential surface. इक्वी देखो जो इसका नाम है वो इसकी डेफिनेशन है, बड़ी सिंपल सी बात है। इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सरफेस का मतलब सरफेस हो गया। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ए सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड with constant value of electric potential at all the points. A surface in electric field with constant value of electric potential at all the points of surface. ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो, सेम उस सरफेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो इसका जो शेप है, साइज है, वो डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होगा। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये हमारा पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसकी जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी? रेडियली आउटवर्ड होंगी, ऐसे ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अब देखो आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे सपोज करो यहाँ पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ठीक है। तो इस साइड भी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल इतना ही होगा, इस साइड भी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल 10 ही होगा, इस साइड भी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल 10 होगा। तो ये भी, तो ये हमारा ये जो पॉइंट है, जितने भी फिक्स ये डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। डिस्टेंस अगर सेम होगा, चार्ज तो देखो कांस्टेंट है, ये चार्ज है हमारा, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा इसके लिए तो पोटेंशियल भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इन पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करा देंगे ऐसे, तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। तो जो हमारा पॉइंट चार्ज है उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप होगी वो स्फेरिकल होगी, एक स्फीयर होगा। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये हमारा ये टेंजेंट हो गया, और ये नॉर्मल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, हमें पहले ही पता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके बीच में हमेशा, चाहे उसकी शेप कैसी भी हो, हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल हो, प्लेन हो, सिलेंड्रिकल हो, ठीक है, या किसी और शेप में हो, तो हर एक कंडीशन में, हर एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर होंगी। इसको आगे हम प्रूव करके भी दिखाएंगे कि वो परपेंडिकुलर क्यों होंगी, ठीक है। अभी तो हमें समझना है कि वो ये वाला भी एंगल 90 हो जाएगा, ये भी, जब हमारा v इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 क्यू अपॉन आर। तो हर एक पॉइंट के लिए, जितने भी पॉइंट हैं उनके लिए क्यू की और आर की वैल्यू सेम है, तो वी की वैल्यू क्या डिफरेंट होगी या सेम होगी? जब क्यू और आर हर एक पॉइंट के लिए सेम है इस कंडीशन में, तो वी की वैल्यू भी सबके लिए सेम हो जाएगी। तो ये वाला सरफेस हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। अब सपोज करो ये हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों की हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इसकी आउटवर्ड होगी, इसकी इनवर्ड हो जाएगी। अब ये हमारा एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है, दो डिस्टेंस है। तो ये वाला डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज करो इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है +10, और इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है -2। देखो पोटेंशियल जब हम फाइंड करेंगे तो विद साइन हम चार्ज लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। अब टोटल अगर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल? +10 -2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे ले डिस्टेंस ये वाला, सपोज करो ये डिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा सा हमने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, ये वाला डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में इंक्रीज कर दिया, तो ये वाला डिक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल। अब तो सपोज करो ये पोटेंशियल है हमारा +9 और ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला भी थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करो इसका पोटेंशियल है -1, तो कितना हो जाएगा टोटल? 9 - 1 कितना हो जाएगा? 8। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जिनपे दोनों का जो रिजल्टेंट होगा 8 होगा, ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे
जिन पॉइंट पे इन दोनों की वजह से जो नेट पोटेंशियल होगा वो 8 होगा, उन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करा देंगे तो एक सरफेस बन जाएगा, तो वो हमारा इन दो चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। अब देखो इसको हमने अगर ज्वाइन करा दिया ऐसे, हमारे सपोज करो ये ऐसे बन गया, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर। तो इसमें हम ये डाइपोल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, ऐसी एक ये हमने इस साइड ड्रॉ कर दिया, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है मान लो। अब देखो जब यहाँ ये वाला पॉइंट है तो इससे तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और इससे डिस्टेंस ये कम हो जाएगा, तो इसका बहुत कम होगा माइनस में। तो इसका सपोज करो यहाँ पे ये 10 है और इस वाले का -1 हो गया, ठीक है, तो वो फिर 9 हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमें थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा इधर। डिस्टेंस अगर ये बढ़ाएंगे तो प्लस वाला हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, तो प्लस वाला डिक्रीज हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जो है वो नहीं तो जितना ही हो जाएगा। तो इस साइड जो डिस्टेंस होंगे हमारे, ये वाला डिस्टेंस और इस साइड डिस्टेंस ये कम होगी, ये वाला डिस्टेंस कम लेना है और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा लेना है, ये ध्यान रखना है इसमें। क्यों? डिस्टेंस बढ़ाने से पॉजिटिव का इफेक्ट घट जाएगा और कम हो जाएगा। तो वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों इसका डिस्टेंस कम होगा, इस वाले का नेगेटिव ज्यादा होगा, तो रिजल्टेंट कम हो जाएगा। यहाँ ये डिस्टेंस बढ़ने से ये रिजल्टेंट कम हो जाएगा। तो इधर का डिस्टेंस कम लेना है, इधर का ज्यादा लेना है। ऐसे इस साइड वाले में यहाँ पे ऐसे करके ये वाला डिस्टेंस ये बढ़ा देंगे हम, बस ये दो बना सकते हैं। तो ये डाइपोल के लिए हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा डाइपोल के लिए। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी हो तो वैसे बना देंगे। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये 90 डिग्री होगा एंगल, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 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 होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस हुआ। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं उनके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, वो प्रॉपर्टी ध्यान से हम समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, वर्क डन टू मूव ए चार्ज ओवर इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0। जो वर्क डन होगा वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तो वर्क डन हमारा कितना होगा, 0। वर्क डन 0 का मतलब है एक्सटर्नल सोर्स को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। देखो दो कंडीशन है हमारी, ये सपोज करो ये कोई हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ए बी। तो ए और बी पे पोटेंशियल सेम होगा तभी तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये डेफिनेशन क्या है इसकी? इसकी डेफिनेशन यही था, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट। तो ए पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही बी पे पोटेंशियल होगा, ठीक है। और एक चार्ज को यहां से यहां मूव कराना है, क्यू चार्ज है हमारा, ठीक है। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वी माइनस वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। और वर्क डन कितना हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, Q इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। फोर्स से भी हम फाइंड कर सकते हैं, उससे भी 0 ही होगा। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि इस पे सरफेस पे सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। ये सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगी, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन भी ये वाली हो जाएगी और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ds। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, F ds cos 90। तो W इज इक्वल टू 0। ये जो वर्क डन है, वर्क डन इज 0 इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। साइंस की लैंग्वेज में 0 है ये। देखो एक पर्सन है, ये कोई आदमी है, ये अपने सर पे वजन रख के कूली है,
प्लेटफॉर्म पे कुली है, वो अपने सर पे ये लगेज रख के जा रहा है ऐसे। तो ये हमारा फोर्स जो होगा इस पे ग्रेविटी की वजह से, ये फोर्स नीचे की तरफ होगा, F इज इक्वल टू एम जी, F इज इक्वल टू एम जी हो गया फोर्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इसका सपोज करो, ये इधर को डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एंगल कितना हो गया 90, तो वर्क कितना हो गया W इज इक्वल टू एफ डी एस कोस 90, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये साइंस की लैंग्वेज में 0 है वर्क डन। वैसे तो उसने वर्क किया है, वो पैसे लेगा वर्क के। कौन से वर्क के पैसे लेगा वो? नीचे से उठाना और रखना अगर वो गए, ठीक है। अगर साइंस की लैंग्वेज में गए तो उसने पैसे कौन से वर्क, वो वर्क हुआ है जो उठाया है और रखा है, वो लेके जो चला है उसको वर्क तो वो भी है कहने के लिए, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वो वर्क 0 है। या वो ऐसे स्टेयर्स पे चढ़ेगा तिरछा, तो वहां एंगल फिर हमारा 90 नहीं होगा, एंगल वहां पे थीटा हो जाएगा। तो ये वाला भी वर्क जो है, ये साइंस की लैंग्वेज में वर्क हमारा 0 है, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारा 90 डिग्री है या पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल सोर्स है उसको यहाँ से यहाँ तक वो वर्क नहीं करेगा कुछ भी, वो ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं हम कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन इज 0 in the language of science because delta V is equal to 0. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। सेकंड हमारा वही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अगर ये सरफेस है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ये हमारा इस डायरेक्शन में सपोज करो डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन हमारा 0 होगा। वर्क ये डेल्टा V 0 है, डेल्टा V 0 है, तो WD हमारा कितना होगा 0 होगा। इसको हम लिख सकते हैं F डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, कोस थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब वर्क डन 0 है तो एंगल हमारा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। एक थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो वहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो क्लोजर होंगे, वो पास पास होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फर्देस्ट इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी तो उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो ये हमारा रिलेशन है E और V का, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके लिए dV तो कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो उसमें वैसे ही 0 होगा या कांस्टेंट होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन dr, E प्रोपोर्शनल टू माइनस, माइनस तो इसमें लेने की जरूरत नहीं है, माइनस तो सिर्फ ये शो करेगा कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसलिए ये माइनस है। अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव इस डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, +10 +9 +8 +7, वो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देख लो, अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, ये अगर ज्यादा होगा तो ये कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो E जितना इंक्रीज होगा dr उतना क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। dr उनके बीच का डिस्टेंस है। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा, वो क्लोजर होंगे। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है ये भी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू वैल्यू। डायरेक्शन नहीं लिखना है, डायरेक्शन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आती है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, उसमें आएगा एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले में आएगा, फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसमें पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।
if two equipotential surface intersect each other, then at intersection point there will be two value of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम कह रहे हैं, हमने डेफिनेशन क्या दी है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, कि इक्वी जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है, और यहाँ क्या कह रहे हैं, दो वैल्यू, तो दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही वैल्यू होगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए जाते हैं एग्जाम में, अगर हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो कैसी होगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ऐसे पैरेलल लाइंस होंगी। तो इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा हमेशा वो कैसे होगा, प्लेन होगा। ऐसे जैसे ये प्लेन है एक, जैसे ये प्लेन है, इसमें से ऐसे लाइन ऐसे पास हो रही है तो ऐसे प्लेन हो जाएगा। तो इसमें ध्यान ये रखना है बस, देखो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा और हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब देखो अगर हमारा ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी इसमें परपेंडिकुलर, अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी। ठीक है, तो ये हमारा सपोज करो ये है एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस के अलोंग हो ऐसे, तो उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो वाई जेड प्लेन में होगा। तो वाई जेड प्लेन जो होगा वो ऑटोमेटिक एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर ऐसे जो क्रॉस होंगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी एक्स एक्सिस में है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो वाई जेड प्लेन में होगा। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म है, तो अगर हम ये ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक और ड्रॉ कर देंगे, एक ये ड्रॉ कर देंगे, एक और ड्रॉ कर देंगे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ये वाला जो डिस्टेंस है ये डी, ये डिस्टेंस इनके बीच का सेम होगा। अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग वो इंक्रीज हो रही है फील्ड, तो फिर इनके बीच का डिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो डिक्रीज हो रही है तो इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स एक्सिस में थी, तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये वाई जेड प्लेन में हो गया। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जेड एक्सिस में हो तो बचा क्या, एक्स वाई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जेड एक्सिस में हो तो प्लेन हमारा परपेंडिकुलर कौन सा, जो दो बचेंगे वो हमारा हो जाएगा, देखो एक्स वाई जेड। अब जेड में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो हमारा ये इसमें हो जाएगा ऐसे, ये प्लेन हो जाएगा हमारा, कौन सा प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। एक और बना दो इसके ऊपर थोड़ा सा, ये वाला, एक ये हो जाएगा। ठीक है, एक और बना दो चाहे ये वाला, ये वाले हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हैं हमारे यहाँ पे, जेड एक्सिस में। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जेड एक्सिस में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर जेड एक्सिस में होगी तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ये प्लेन। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाई में होंगी तो वो फिर किस में हो जाएगा, एक्स जेड में हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो हमारा अगर पॉइंट चार्ज होगा तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल सरफेस होंगे। जैसे ये पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये वाला भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा।
ये वाला भी। तो इन सब का पोटेंशियल डिफरेंट होगा V1, V2, V3। तो इन सब का ये तो तीन अलग अलग सरफेस है, इनका पोटेंशियल अलग अलग होगा V1, V2, V3। लेकिन इस पूरे एक सरफेस पे पोटेंशियल सब जगह कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये तो हो जाएगा पॉइंट चार्ज के लिए। यूनिफॉर्म के लिए कैसे हो जाएगा, अगर ऐसा आएगा ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लेन बना देंगे, उसमें कोई सा भी बना देंगे, एक्स वाला बना देंगे तो सरफेस वाई जेड में हो जाएगा, जेड वाला बना देंगे तो एक्स वाई वाला, कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हैं उसमें से, अगर यूनिफॉर्म है हमारा, ठीक है। अगर हमारा डाइपोल के लिए है तो डाइपोल के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी है। तो डाइपोल के लिए, डाइपोल क्या होगा, इसमें दो इक्वल ऑपोजिट चार्ज होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें ध्यान ये रखना है, इस साइड के जो डिस्टेंस होंगे वो कम होंगे, ठीक है, और इस साइड का डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये डिस्टेंस अगर यहाँ पे है तो इधर वाला डिस्टेंस ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये सेंटर में नहीं होने का है, ये जो पॉजिटिव है सेंटर में नहीं, थोड़ा सा इस साइड को बना देंगे। ऐसे ये वाला है, ये भी सेंटर में नहीं होगा, ये वाला डिस्टेंस ये ज्यादा कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे फिर ये वाला डिस्टेंस ये कम होगा और इस साइड जाकर डिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ये वाला है, इस साइड जाकर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इंक्रीज ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ने से पॉजिटिव की वैल्यू थोड़ी सी घट जाएगी। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, ये दोनों ही डिस्टेंस कम है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतने यहाँ लाने के लिए ये डिस्टेंस हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब पोटेंशियल सेम आएगा। ऐसे ही एक और बना देंगे, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये डाइपोल के लिए हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। अगर ये चार्ज हमारे दोनों सेम हो, ठीक है, दोनों के दोनों ये पॉजिटिव हो, सेम चार्ज के लिए अगर पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हो तो ये अपोजिट हो जाएगा, इधर वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा और इधर वाला डिस्टेंस ये वाला ज्यादा हो जाएगा। फिर दोनों अगर पॉजिटिव है हमारे, तो ये तो डाइपोल के लिए है। टू इक्वल इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल चार्ज के लिए अगर बनाना हो, ये पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस, इधर वाला डिस्टेंस कम होगा, फिर इधर वाला ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ये वाला डिस्टेंस हमारा ये ज्यादा हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस इस साइड से शुरू करेंगे, ये हमारा ऐसे बना देंगे, ठीक है। ऐसे ये वाला है, यहाँ डिस्टेंस यहाँ पे कम रखेंगे और यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ऐसे ही ये वाला कम रखेंगे डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। यहाँ पे हम ऐसे भी ये वाला जो सरफेस है ये भी हमारा इक्विपोटेंशियल, तो ये ध्यान रखना है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर डाइपोल है तो इस साइड का डिस्टेंस कम लेना है, इस साइड का ज्यादा लेना है। अगर दोनों सेम चार्ज है तो इधर का कम लेना है, इधर का ज्यादा लेना है। ज्यादा क्यों लेना है इधर, क्योंकि इधर इसका भी इफेक्ट होगा, ये डिस्टेंस हमें बढ़ाना पड़ेगा तब पोटेंशियल घटेगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्टेंस नजदीक होगा तब ये बढ़ेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, इसका इफेक्ट हमें ज्यादा करना पड़ेगा तब उतना पोटेंशियल आएगा, ठीक है, इसलिए हमने ऐसे बनाया है।